यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है चने की दाल और गोश्त, इसको हमने अच्छी तरह से पकाया। इसके अंदर बड़ी इलायची, लाल मिर्च साबुत, जो है काली मिर्च साबुत, धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत, ये सारी चीज़ें साबुत डाली हैं, ठीक है। और इसे हमने इतना बॉईल करना है कि ये जो गोश्त है वो भी बॉइल्ड हो जाए और साथ में दाल भी बॉइल्ड हो जाए, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। और ये मैं इसमें, अच्छा वजह ये दालचीनी भी इसमें हमने डाली भी। अच्छा वजह ये है साबुत बनाने की कि गोश्त के भी पीसेस होने चाहिए। गोश्त भी जो है ना वो मैंने इसके टुकड़े काट के डालें ताकि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर, ठीक है। और इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है, ठीक है जी। ठीक है जी। अब मैं इसमें जो है ना डाल रहा हूँ ये क्या नाम है, डबल रोटी के 2 छोटे पीसेस और अंडा। एक अभी डाल रहा हूँ, एक मैं बाकी जो अभी पीसूँगा उसमें भी डालूँगा, ठीक। एक हिस्सा इसका पीस चुका, इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इसके अंदर आज जो है ना मैं आपके लिए एक और चीज़ बना रहा हूँ, वो है बहुत ही मज़ेदार तिल की चटनी, ठीक है। और ये जो चटनी है ना, ये अगर आपने खाया तो आप बोलेंगे वाह वाह क्या बात है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डल रही हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ज़रा गौर से देख लें, हो सकता है कि अभी ब्रेक का टाइम आ जाएगा तो फिर मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, तिल है इसके अंदर, और इसके अंदर ब्रेड क्रम है थोड़ा सा, पुदीना है, हरा धनिया है, नींबू का रस है, गरम मसाला है और इसके साथ नमक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें और मूंगफली है थोड़ी सी, सब चीज़ों को मिक्स करके पीसेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी तिल की चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर हम शामी कबाब तैयार कर रहे हैं और ये देख लें, इस तरह से आप अपना घर पर जैसे बनाते हैं आप इसी तरह से बनाएं, बिल्कुल लच्छेदार।